Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub। I hope आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आज हम करेंगे DSC 8 विक्टोरियन लिटरेचर का नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। इस नॉवल को हमने लास्ट वीडियो में पूरा छोड़ा था, आज हम पूरा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एस्टेला भी लंदन आ जाती है रहने के लिए। वहीं पे एस्टेला पिप को एक लेटर भिजवाती है जहाँ पे एस्टेला पिप को उसे मिलने बुलाती है। अब ये लेटर पढ़ने के बाद पिप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। वो एस्टेला से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। काफी टाइम पहले ही चले जाता है वो एस्टेला से मिलने के लिए। अब घंटों इंतजार करने के बाद फाइनली वो एस्टेला से मिलता है। अब पिप बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है एस्टेला के ऊपर, उसको घुमाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। फिर उसके बाद काफी टाइम साथ में बिताने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद पिप और हर्बर्ट दोनों घर पे बैठे हुए थे साथ में और दोनों सोच रहे थे कि उन दोनों ने काफी ज्यादा खर्चा किया है पिछले दिनों फालतू खर्चों के ऊपर। अब उन्होंने काफी ज्यादा कर्जा भी लिया हुआ है। अब क्या करे, उनके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, ना उन्हें कोई जॉब मिल रही है, तो वो सारा खर्चा कैसे उठाए, अपने सारे कर्जे कैसे चुकाएं। तो ऐसे ही सोचते सोचते वो सोचते हैं कि कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह से उनका घर नहीं चलने वाला। तो फिर सडनली पिप को एक लेटर मिलता है जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि मिसेस जो की डेथ हो गई। मिसेस जो को आप लोग जानते होंगे, पिप की बड़ी बहन है वो। अब ये न्यूज सुनने के बाद पिप दुखी हो जाता है। वो अपने विलेज चला जाता है जो और बड़ी को देखने के लिए। वहां पे वो जो को थोड़ा संभालता है। फिर देखता है कि बिड्डी सारे गेस्ट को अटेंड कर रही है, उनको खाना वाना दे रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। फिर उसी रात डिनर के टाइम पे बोलता है कि मैं आप लोगों से मिलने आता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर बिड्डी बोलते हैं कि सच में तुम सच में आओगे, लगता नहीं रहा। अब पिप देखता है, वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट उसको ये भी पता था कि जाने के बाद शायद वापस ना आए, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर नेक्स्ट डे वो वापस लंदन के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद लंदन में काफी टाइम गुजारने के बाद अब पिप 21 साल का हो जाता है, जहाँ पे उसको सारा फॉर्चून मिलने वाला था। फिर पिप जैगर के ऑफिस चला जाता है जहाँ पे वेमिक बैठा और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब जैगर पिप को बोलता है कि ये लो तुम्हारे 500 पाउंड्स, अब से हर साल तुम्हें तुम्हारे 500 पाउंड मिलेंगे। फिर पिप पूछता है कि अब तो मेरी बेनिफैक्चर का नेम बता दो, अब तो मैं अडल्ट हो गया हूँ, है ना। तो जैगर बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारे बेनिफैक्चर ने मना किया वो बताने के लिए। कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हारे बेनिफैक्चर कौन है। तो पिप अभी भी यही अज्यूम कर रहा है कि मिस हैविशामी उसकी बेनिफैक्चर हो सकती है। फिर उसके बाद पिप वेमिक से भी 500 पाउंड मांगता है। वेमिक बोलता है कि तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर आ जाना, हम वहीं पर डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो शाम को पिप वेमिक के घर चला जाता है जहाँ पे वो एक लेडी को भी देखता है वेमिक के साथ, जिनका नेम था मिस गिफिंस। अब वेमिक पूछता है कि हाँ बताओ तुम्हें 500 पाउंड क्यों चाहिए। पिप बोलता है कि मुझे मेरे किसी फ्रेंड की हेल्प करनी है बिजनेस के स्टार्टअप के लिए। पहले तो वेमिक थोड़ा मना कर देता है, बट फिर काफी देर सोचने के बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर पिप बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद पिप एस्टेला से मिलने फिर से जाता है और वो एस्टेला को बहुत ज्यादा प्यार से देखता है और एस्टेला पे पिप को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ फैमिलियर हो सकते हो लेकिन कभी भी मुझसे प्यार की उम्मीद नहीं रख सकते। फिर पिप एस्टेला को 37 हाउस तक छोड़ देता है जहाँ पे
मिस हैविशाम एस्ट्रेला को बहुत ज्यादा प्यार से घूर रही होती है एक्चुअली। फिर उसके बाद पिप अपने घर चला जाता है वापस और 2 साल बीत जाते हैं। अब पिप 23 साल का हो चुका है। फिर एक रात पिप के घर पे कोई भी नहीं था तो एक अजीब सा स्ट्रेंजर पिप के घर पे आता है पिप से मिलने। पिप उसको देखता है और पहचान जाता है कि अरे ये तो वही आदमी है जिसकी मैंने शायद बचपन में मदद की थी। उस टाइम मैं काफी छोटा था। अब पिप उस आदमी से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मुझसे मिलने क्यों आए हो, मुझे नहीं मिलना आपसे। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो सुन के आपको शौक लगेगा कि जो पिप की बेनिफैक्टर थी वो मिस हैविशाम नहीं बल्कि ये आदमी था। ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा जो कर रहा है वो कौन है, कौन कर रहा है? तुम जो यहाँ पे खड़े हो आज लंदन पे जेंटलमैन बने हो वो किसकी वजह से बने हो? मिस हैविशाम की वजह से? बिल्कुल भी नहीं, मेरी वजह से। मैंने किया तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा, मेरी वजह से तुम लंदन आए हो, मेरी वजह से तुम जेंटलमैन बन पाए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पिप को ये सुन के झटका लगता है। पिप सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। पिप पूछता है कि आपने ये सब क्यों किया। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें याद है वो क्रिसमस की रात जब मैं भूख से तड़प रहा था तब तुम मेरे पास आए थे खाना लेके, तुमने मुझे खाना खिलाया था, किसी और ने मेरी मदद नहीं की थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जेंटलमैन बनाऊंगा। बस ये उसी का कर्ज था। पिप को बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो इतने सालों से जिसे अपनी बेनिफैक्टर मान रहा था, वो जिसे सोच रहा था कि उसके ऊपर खर्चा कर रही है, वो तो एक्चुअली कुछ कर ही नहीं रही उसके ऊपर। वो तो बस एक जरिया था जिसके जरिए मिस हैविशाम एस्ट्रेला को पत्थर दिल बना सकती थी। फिर काफी रात हो गई थी तो फिर बोलता है कि आप एक काम करिए, जाके सो जाइए। फिर उसके बाद पे अपने रूम चला जाता है। वो पूरी रात नहीं सो पाता। पूरे रात वो यही सोच रहा था कि इतना डफर था मैं, इतने सालों से क्या सोच रहा था। जो मैं सोच रहा था वो तो सच ही नहीं था और जो मैंने कभी सोचा ही नहीं वो सच निकला। पर पिप को ये भी डर लग रहा था कि वो एक अपराधी के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रहेगा। तो पिप बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो पूरे रात नहीं सो पाया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी अपना नेम बताता है, एबल मैगविच। मैगविच पिप को बोलता है कि उसने लास्ट नाइट ये डिसाइड किया था कि वो आके पिप के साथ रहेगा। तो पिप ने बोला कि मैं आपके लिए ड्रेसेस लेकर आता हूँ क्योंकि आप इस ड्रेस के साथ यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर उसके बाद पिप डिसाइड करता है कि वो मैगविच से और ज्यादा पैसे नहीं ले सकता क्योंकि उसने मैगविच ने पिप की ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। और पिप ये भी सोचता है कि वो मैगविच को दोबारा जेल जाने नहीं देगा। फिर उसके बाद पिप और हर्बर्ट दोनों बैठे हुए थे, मैगविच की लाइफ की स्टोरी सुन रहे थे। मैगविच बताता है कि वो बहुत ही पुअर सर्कमस्टांसेस में बड़ा हुआ है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पेरेंट्स कौन थे। बहुत लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे जो भी काम मिलता था वो कर देता था, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। और उसी दौरान उसको एक आदमी मिला कंपेसन नाम का, जो कि दिखने में बहुत अच्छा दिखता था, काफी अमीर घर का दिखता था। उसके साथ एक और उसका साथी था आर्थर नेम का। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो एक अमीर औरत को धोखा देंगे और पैसे लूटेंगे। और एक सीक्रेट बताऊं आप लोगों को, ये अमीर औरत कोई और नहीं बल्कि मिस हैविशाम थी। कंपेसन वही आदमी था जिसके मिस हैविशाम के साथ शादी होने वाली थी और वो भाग गया था शादी के बीच से। और आर्थर मिस हैविशाम का सौतेला भाई था।
उसी का प्लान था ये सब, ताकि वो मिस हाविशाम से बदला ले सके। फिर इवेंचुअली वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं और वहां पे भी जज अपना बायास्ड डिसीजन सुनाती है। अब क्योंकि कंपेशन गुड लुकिंग था और वो मैगविच को पहचानने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं जानता इसको। तो सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, बट क्योंकि उसने भी क्राइम किया था तो कंपेशन को 7 साल की सजा सुनाई जाती है और मैगविच को 14 साल की सजा सुनाई जाती है। तब से वो दोनों दुश्मन बन जाते हैं, बहुत बड़े वाले। फिर उसके बाद पिप भी चला जाता है सतीश हाउस मिस हाविशाम और एस्ट्रेला से मिलने के लिए। फिर वहां पर वो मिस हाविशाम से पूछता है कि क्या आपको पता था कि मैं आपको अपनी बेनिफैक्ट्रेस मानता था अब तक, और क्या आपको ये पता था कि आपका और मैगविच का लॉयर एक ही है, और क्या आपको ये पता था कि मैं एस्ट्रेला से कितना प्यार करता हूँ। तो मिस हाविशाम बोलते कि हाँ मैं जानती थी सब। फिर बोलता कि फिर भी आपने ये सब किया। आपको एक इंसान से धोखा मिला, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किसी पे भरोसा करना छोड़ दो। मिस हाविशाम बोलती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रेला की शादी होने वाली है, वो भी ड्रमर से। पिप को ये सुन के बहुत ज्यादा झटका लगता है। वो दौड़ा दौड़ा एस्ट्रेला के पास जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ड्रमर से शादी नहीं कर सकती, ड्रमर अच्छा लड़का नहीं है। एस्ट्रेला बोलती है कि तुम मुझे मत बताओ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं देख लूंगी। बेचारा पिप निराश होके लंदन वापस जा रहा होता है, बट उसको एक नोट मिलता है वेमिक की तरफ से, जहाँ पे ये लिखा होता है कि तुम लंदन मत जाओ वापस। तो पिप एक होटल में ठहरता है और पूरी रात वो नहीं सो पाता। वो सोचता है कि मैगविच सेफ है या नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वेमिक उसके पास आता है और बोलता है कि हर्बर्ट ने और उसने डिसाइड किया है कि मैगविच हर्बर्ट की फियांसी क्लारा के घर पे रहेगा। तो नेक्स्ट डे पिप क्लारा का घर ढूंढते हुए चला जाता है और ढूंढ भी लेता है घर, जहाँ पर उसको हर्बर्ट मिलता है और उसको ग्रीट करता है। फिर हर्बर्ट पिप को लेके मैगविच के रूम पे जाता है और देखता है कि मैगविच तो बहुत आराम से अपने लेटा पड़ा हुआ है। फिर वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि मैगविच को किस तरह से के बाहर निकाले। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि थेम्स रिवर से होते हुए वो लोग मैगविच को बाहर लेके जाएंगे। वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद पिप जैगर से मिलता है और जैगर पिप को अपने घर बुलाता है डिनर के लिए। जैगर और वेमिक दोनों चले जाते हैं। फिर वहां पे पिप देखता है कि एक हाउसकीपर है जिसका नेम है मॉली। वो फूड सर्व कर रही है। वो बिल्कुल एस्ट्रेला की तरह दिखती है, बट वो एस्ट्रेला नहीं हो सकती क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ी दिखती है। अब पिप को उन्हें देख के थोड़ा सरप्राइज लगता है। पिप रियलाइज करता है कि एस्ट्रेला की मदर मॉली है, बट वो वहां पे कुछ भी नहीं बोलता। वो जाता है सतीश हाउस में हाविशाम से मिलने। पिप मिस हाविशाम से मिलता है और वहां पे मिस हाविशाम पिप से माफी मांगती है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए बोलती है कि मैं बस एस्ट्रेला को हार्ट ब्रेक से बचाना चाहती थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर बोलता है कि क्या फायदा आपके इतना कुछ करने का, जब आपने इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आपको पता है कि जिससे एस्ट्रेला की शादी हुई है वो अच्छा इंसान नहीं है। बट वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और फिर बोलता है कि आप मुझे एस्ट्रेला के रियल पेरेंट्स के बारे में बताओ। मिस हाविशाम बोलती कि उसे नहीं पता एस्ट्रेला के रियल पेरेंट्स कौन है। उसको एक बच्चा चाहिए था और जैगर ने लाकर उसको बच्चा दे दिया जब वो 3 साल की थी। अब इतनी इंफॉर्मेशन ये वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा थी कि मॉली ही एस्ट्रेला की मदर है। फिर उसके बाद पिप गार्डन में घूम रहा होता है। फिर उसके बाद वापस आता है
तो देखता है मिस हैविशाम के कपड़ों में आग लग गई है, आगे से पूरे ज्यादा जल रही है वो। तो पिप उनको बचाता है। फिर अगेन मिस हैविशाम पिप को थैंक यू बोलती है। फिर उसके बाद पिप अपने घर चला जाता है। हर्बर्ट उसका बैंडेज करता है। हर्बर्ट पिप को बताता है कि मैगविच की एक वाइफ थी जिसपे एक औरत के मर्डर का चार्ज लगा हुआ था, वो भी जेलेसी के चलते, और उनकी एक बेटी भी थी। बट फिर पता नहीं मैगविच की वाइफ और उसकी बेटी कहाँ गायब हो गए। फिर इसके आगे की स्टोरी पिप को समझ आती है और वो बोलता है कि मैगविच ही एस्ट्रेला के फादर हैं। फिर उसके बाद पिप जैगर से मिलने उनके ऑफिस जाता है और वो जैगर से पूछता है कि उन्होंने एस्ट्रेला को मिस हैविशाम को कैसे दिया। तो जैगर बोलते हैं कि वो एक विमेन को जानते थे जिसपे एक विमेन के मर्डर का चार्ज लगा हुआ था और उसके पास एक चाइल्ड भी थी। बट एट द सेम टाइम वो मिस हैविशाम को भी जानते थे जिसको कि एक बेटी चाहिए थी। तो मिस्टर जैगर ने ये डिसाइड किया कि वो उस चाइल्ड को मिस हैविशाम को दे देंगे, और वो चाइल्ड कोई और नहीं बल्कि एस्टेला थी। फिर जैगर पिप को बोलते हैं कि एस्टेला को उनके रियल पेरेंट्स के बारे में मत बताओ, इसका कोई फायदा नहीं है और उसे बुरा लगेगा उसके रियल पेरेंट्स के बारे में जानकर। तो पिप बोलता है कि हाँ सही कह रहे हो आप। फिर उसके बाद पिप को और एक नोट मिलता है जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि अगर उसको मैगविच के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो मैगविच को सेफ देखना चाहता है तो वो अभी जाके उस आदमी से मिले। अब पिप को पता नहीं था कि ये नोट किसने लिखा है। उसको लगा कि अगर वो नहीं गया तो कोई मैगविच को हार्म कर सकता है, तो वो गया अपने विलेज, वहां पे एक इन में ठहरा। फिर उसके बाद जो एड्रेस नोट में लिखा हुआ था वो वहां पे गया। पिप डोर नॉक करता है बट किसी ने दरवाजा खोला नहीं। तो पिप अपने आप अंदर जा रहा होता है, वहीं पे सडनली कोई पीछे से अटैक करता है पिप पे। अब वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑर्लिक था। पिप उसको देखता है और बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो ऑर्लिक बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी मुझसे छिन गई, तुम्हारी वजह से बेटे मुझसे दूर गई है, और तुम पूछ रहे हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ऑर्लिक पिप के हाथ बांध देता है एक रोप से। फिर उसको बताता है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम मैगविच को कंट्री से बाहर निकालना चाहते हो, है ना। अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद वो एक हथौड़ा उठाता है पिप को मारने के लिए। तभी हर्बर्ट और स्टार्टॉप एक ट्रैप्स बॉल को लेके आ जाते हैं और पिप को बचा लेते हैं। अब क्योंकि पिप से गलती से वो नोट उसके घर पे छूट गया था तो वो नोट हर्बर्ट ने पढ़ लिया था। अब उनको पता चल गया था पिप किसी मुसीबत में है, तो वो लोग आ गए बचाने। फिर उसके बाद वेडनेसडे को पिप हर्बर्ट और स्टार्टऑफ मैगविच को लेके जा रहे होते हैं थेम्स रिवर से होते हुए। फिर सडनली पीछे से कंपेसन आ गया और उसने मैगविच पे अटैक कर दिया। अब वो दोनों लड़ते लड़ते बोट से नीचे कूद गए रिवर में, और वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे बेचारे, एक दूसरे को इतना मारा मारी कर रहे थे। तो कंपेसन वहां पे मर गया। अब उसकी लाश बाहर आई और ऑफिसर्स ने मैगविच को पकड़ लिया और उसको जेल हो गई। उसके बाद पिप को ये न्यूज मिलती है कि जेल में बैठे बैठे मैगविच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब इतनी ज्यादा खराब हो गई है पता नहीं वो कितने दिन तक और ज्यादा जिंदा रहेगा। तो पिप रेगुलर बेसिस पे मैगविच से मिलने जाता था। अब धीरे धीरे मैगविच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। एक दिन ये पता चल गया था कि मैगविच अब मरने वाला है। तो पिप मैगविच को उसकी बेटी के बारे में बताता है और बोलता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब
मैगवच कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो पिप का हाथ लेता है और किस कर देता है और मर जाता है वहीं पे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और पिप ने भी बहुत बड़े बड़े कर्जे लिए हुए थे और उसकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन कुछ ऑफिशियल्स आते हैं पिप के घर पे उसको अरेस्ट करने, क्योंकि उसने काफी ज्यादा कर्जा लिया है और चुकाया नहीं है। बट क्योंकि पिप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो वहां से हिल भी नहीं सकता, तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे पिप की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। एक दिन पिप नोटिस करता है कि उसके सामने जो बैठा हुआ है, जो कि उसकी बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है। अब जब पिप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तब जो ने पिप का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। पिप को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और जो पिप को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि मिस हैविशाम की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एस्टेला और अपने बाकी के रिश्तेदारों के नाम कर दी है। उसके बाद जैसे जैसे पिप ठीक होता गया, वैसे वैसे वो सोचता था कि वो अपने सारे कर्जे कैसे चुकाएगा। फिर एक दिन उसको एक रिसिप्ट मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके सारे जो भी डेट्स थे वो सारे जो ने चुका दिए हैं, अब उसके पास कोई कर्जा नहीं बचा है। तो वो सोचता है कि वो अब अपने गांव जाएगा जहाँ पे जो से माफी मांगेगा और बेटी को शादी के लिए प्रपोज करेगा। फिर उसके बाद जब वो अपने गांव जाता है तो वहां पे उस बेचारे का दिल टूट जाता है। जब वो गांव जाता है तो देखता है बेटी और जो ने शादी कर ली है। अब बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। अब वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है और माफी मांगता है जो भी उसने किया। बोलता है जो भी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो दोनों माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वो वापस चला जाता है हर्बर्ट की कंपनी में काम करने के लिए। फिर देखते ही देखते 11 साल बीत जाते हैं। अब पिप जो और बेटी से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उनका एक बेटा है 11 साल का, जिन्हें वो जूनियर पिप बोलते हैं। फिर उसके बाद पिप बेटी को बोलता है कि वो एस्टेला को नहीं भूला है, लेकिन एस्टेला से शादी करने का जो उसका सपना था अब वो बहुत दूर जा चुका है। अब बेटी उसको बताती है कि ड्रमल एस्टेला को अब्यूज किया करता था और 2 साल पहले ही ड्रमल की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में। उसके बाद इतना सुन के पिप सतीश हाउस चला जाता है अपने सारे पुराने यादें ताजा करने। पिप वहां पर देखता है एस्टेला को, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वहां पे एस्टेला पे पिप से माफी मांगती है, बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाई तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए भी मुझे माफ कर दो। होप हम लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर बोलता है हाँ हम दोस्त हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। सो ये स्टोरी इसी के साथ यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने वीडियो में यूज किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।